सरकार नहीं है। अब कहीं ना कहीं कर्नाटक जो है, कर्नाटक में इनकी सरकार गई और कांग्रेस पूर्ण बहुमत से है, तो अब कर्नाटक को बदनाम करने के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। भाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे अगर लगे कर्नाटक में, मानता हूं मैं, तो ये बताओ पाकिस्तानी आके कर्नाटक में कांग्रेस को वोट किया है। 84% हिंदू कर्नाटक में है, 84% हिंदू। उन हिंदुओं ने वोट किया है और उन हिंदुओं ने बजरंगबली के नाम पे कांग्रेस को वोट किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रहेगी, वहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, और जहां सरकार में भारतीय जनता पार्टी है वहां पे जो है एकदम वे लोग पाक साफ है कर रहे हैं। अंधभक्त पता है हिजाब का विरोध किया था कि हिजाब लड़की पहनेगी तो स्कूल नहीं जाएगी, कॉलेज नहीं जाएगी, इस तरह का इन लोगों का मांग था। और कल रिजल्ट निकलने के बाद क्या हुआ? कुछ अंधभक्त तो बुर्खा पहन के भाग रहे हैं, वे लोग मुंह नहीं दिखा सकते तो अपना चेहरा जो है बुर्खा में ढक के भागते हुए नजर आते हैं। तो ये अंधभक्त और गोबर भक्त जो है, कल मैं उनको बरनोल भी दिया था, उनके पेट में भी मरोड़ मचा है, कई लोग बीमार पड़ गए हैं, कई लोगों को पानी चढ़ रहा है, और तमाम अंधभक्त गोबर भक्त तो अपने पत्नी को जाके उसके ऊपर गुस्सा उतार दिए हैं, और एक दो अंधभक्त तो अपने बेटों पर गुस्सा उतार दिए हैं। तो कहीं ना कहीं अंधभक्तों का जो चिड़ है, जो उनके पेट में मरोड़ है, वो समझा जा सकता है, क्योंकि वे लोग आशा लगाए थे कि यह चुनाव जो है बीजेपी जीतेगा और केंद्र में अगले बार बीजेपी आएगा। इस तरह से जो उनका सपना था, सपना टूट गया। चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस ने कुछ फोटो ट्वीट किया है जिसमें राहुल गांधी जो है बजरंगबली की तस्वीर, बजरंगबली की जो गदा होता है वो लिए हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या लगता है कि बजरंगबली का आशीर्वाद जो है वो कांग्रेस पार्टी को मिला है, क्योंकि हिंदुत्व का पर अपना अधिकार जो है भारतीय जनता पार्टी जमाने की कोशिश करती है? देखिए, हिंदुत्व पे अधिकार जताने से नहीं होगा। हिंदू किसको मानता है? तो कहीं ना कहीं ये जो बजरंगबली का इन लोगों ने गेम खेला, राहुल गांधी ने दिखा दिया कि बजरंगबली किसके साथ है। तो बजरंगबली का आशीर्वाद कर्नाटक के जनता को मिला है। कांग्रेस की अब सरकार वहाँ बन गई है, और कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से ही आज मीडिया पे लगातार खबर चल रही है कि कर्नाटक में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं। कांग्रेस के जीतने के साथ ही पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों लगने लगते हैं? देखिए, कांग्रेस के जीतने के बाद कर्नाटक में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं, जो गोदी मीडिया कह रहा है, यह एक गलत खबर जो है फैला रहा है। बात समझिए, पहले कश्मीर को इन लोगों ने बदनाम किया, द कश्मीर फाइल फिल्म भी आया। इसके बाद केरला को बदनाम किया, द केरला स्टोरी फिल्म आया। इसके बाद बंगाल को बदनाम कर रहे हैं, ममता बनर्जी बोल रही है अब द बंगाल फाइल्स फिल्म बनाएंगे। जहां पे इनकी सरकार नहीं है, अब कहीं ना कहीं कर्नाटक जो है, कर्नाटक में इनकी सरकार गई और कांग्रेस पूर्ण बहुमत से है, तो अब कर्नाटक को बदनाम करने के लिए कर्नाटक पे भी ये लोग कोई फिल्म बनाएंगे और कर्नाटक को बोलेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। भाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे अगर लगे कर्नाटक में, मानता हूं मैं, तो ये बताओ पाकिस्तानी आके कर्नाटक में कांग्रेस को वोट किया है। 84% हिंदू कर्नाटक में है, 84% हिंदू। उन हिंदुओं ने वोट किया है और उन हिंदुओं ने बजरंगबली के नाम पे कांग्रेस को वोट किया है, क्योंकि बजरंगबली शांति के प्रतीक है। तो हिंदुओं ने औकात दिखाया। ये लोग कह रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, तो क्या पाकिस्तानी वोट किया? नहीं किया। लेकिन इन लोगों का ढंग है, ये लोग बदनाम कर रहे हैं। अब आगे देखिए, मध्य प्रदेश को बदनाम करेंगे और कहेंगे कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस आने वाला है, तो बदनाम करेंगे, बोलेंगे मध्य प्रदेश में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। राजस्थान को तो बदनाम करते ही है कि पुरानी मंदिर टूट गई। वहां जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रहेगी, वहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, और जहां सरकार में भारतीय जनता पार्टी है वहां पे जो है एकदम वे लोग पाक साफ है। लेकिन अब धीरे धीरे बिहार में क्या हुआ, जंगल राज बोल रहे हैं। तो एक समय ऐसा आएगा कि एक राज्य में ये लोग रहेंगे और बोलेंगे बाकी सब राज्य खराब है, तो बाकी सब राज्य मिल के ना भारतीय जनता पार्टी को पूछेगा नहीं, और यह अपना अस्तित्व क्या 2-4 जैसे 2 सीट 1984 में आया था, वैसे 1 से 2 सीट पे ये लोग सिमटने वाले हैं फ्यूचर में, अगर उनका यही रवैया रहा तो। क्योंकि वोट जनता करती है और जनता को पाकिस्तान के साथ जोड़ना गलत है। भारतीय जनता पार्टी के एक निष्कासित विधायक है जिनका नाम टी राजा सिंह है, उन्होंने कहा है कि कर्नाटक में जो है 2-2 हज़ार और 5-5 हज़ार में वोट खरीदे गए हैं, उसके बाद जो है वहाँ कांग्रेस की सरकार बनी है। ये टी राजा क्या बताएगा? ये नफरती आदमी की बात आप सुनते हैं। ये बताइए, जब कर्नाटक में पिछली बार सरकार गिराया गया था, विधायक तोड़ा गया था, तो एक विधायक को कितने में खरीदा गया था? थोड़ा जाके पूछिए, 20 करोड़ की, 100 करोड़ की, 200 करोड़। ये लोग विधायक खरीद के जो है सरकार गिराते हैं ऑपरेशन लोटस के तहत, और ये लोग बोल रहे हैं वोट बिक रहा है। वोट बिकता तो भारतीय जनता पार्टी की जीत होती। सबसे ज़्यादा सत्ता में अभी देखिए पिछले 9 साल से केंद्र में है, अलग अलग राज्यों में है। पैसा जो है ना, अकूत का पैसा ये लोग रखे हैं, लेकिन ये लोग खरीद सकते हैं। ये टी राजा जो है, ये सब जो है उल्टा कार्ड खेल रहे हैं, रोना रो रहे हैं। इनके बातों में अब हम लोगों को आना ही नहीं है। बहुत सारे अंधभक्त जो है वो रो रहे हैं कि वोट जो डाल दिया गया है वो राष्ट्रवाद के नाम पे नहीं डाला गया है, हिंदुत्व के नाम पे नहीं डाला है। कर्नाटक की जनता को हिंदू से कोई मतलब नहीं है, राष्ट्रवाद से कोई मतलब नहीं है। वो अपना वोट बेच दे रहे हैं ऐसी पार्टी को
जो हमेशा जो है देश विरोधियों के साथ खड़ी रहती है, यानी कि कांग्रेस के साथ खड़ी रहती है। इस तरह की बातें लगातार कही जा रही सोशल मीडिया पे। देखिए, जो राष्ट्रवाद का इन लोगों का जो चोचला था वो सामने निकल गया। लोगों ने दिखा दिया कि राष्ट्रवाद क्या होता है। धर्म की राजनीति करोगे तो धर्म की राजनीति में लोग जो है ना, सही को वोट करेंगे, गलत को नहीं। और कहीं ना कहीं वही हुआ। जो ये अंधभक्तों की आप बात कर रहे हैं, अंधभक्त पता है हिजाब का विरोध किया था कि हिजाब लड़की पहनेगी तो स्कूल नहीं जाएगी, कॉलेज नहीं जाएगी, इस तरह का इन लोगों का मांग था। और कल रिजल्ट निकलने के बाद क्या हुआ? कुछ अंधभक्त तो बुर्खा पहन के भाग रहे हैं। वे लोग मुंह नहीं दिखा सकते तो अपना चेहरा जो है बुर्खा में ढक के भागते हुए नजर आते हैं। तो ये अंधभक्त और गोबर भक्त जो है, कल मैं उनको बरनोल भी दिया था, उनके पेट में भी मरोड़ मचा है। कई लोग बीमार पड़ गए हैं, कई लोगों को पानी चढ़ रहा है। और तमाम अंधभक्त गोबर भक्त तो अपने पत्नी को जाके उसके ऊपर गुस्सा उतार दिए हैं। और एक दो अंधभक्त तो अपने बेटों पर गुस्सा उतार दिए हैं। तो कहीं ना कहीं अंधभक्तों का जो चिढ़ है, जो उनके पेट में मरोड़ है, वो समझा जा सकता है। क्योंकि वे लोग आशा लगाए थे कि यह चुनाव जो है बीजेपी जीतेगा और केंद्र में अगले बार बीजेपी आएगा। इस तरह से जो उनका सपना था, सपना टूट गया। और जब सपना टूटता है तो आदमी को दुख होता है, इसलिए अंधभक्तों को दुख होता है। अब ये लोग कहेंगे कि राहुल गांधी का पार्टी राष्ट्रवादी नहीं है, मोदी का पार्टी राष्ट्रवादी है, ये जो है हिंदू धर्म का पार्टी है, ये जो है मुसलमानों का पार्टी है। इस तरह की बात लोग करेंगे, इस बातों में पड़ना ही नहीं है। कर्नाटक की जनता जो है, जहां 84% हिंदू है, वहां पे कांग्रेस जो है पूर्ण बहुमत में आया है। यह दर्शाता है कि देश से अब हिंदू मुस्लिम मिट गया। देश में अब जो वोट किया जा रहा है वह सिर्फ और सिर्फ जो है विकास के मुद्दे पे अब वोट किया जा रहा है। जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थे पिछले साल विधानसभा का, और वहाँ के रिजल्ट निकल कर सामने आए थे और भाजपा की सरकार बनी थी, उसके बाद आप हो या जो अन्य सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे ट्रोल किया गया था अंधभक्तों के द्वारा। लेकिन जैसे ही कांग्रेस की सरकार यहाँ बनी है, सारे अंधभक्त लगता है सोशल मीडिया छोड़ के चले गए हैं, या फिर उनका मन बदल गया है क्या? देखिए, यूपी में जब भारतीय जनता पार्टी जीती थी तो हम लोग कैमरे पे आए थे, हम लोग बात किए थे, हम लोग बताए थे कि कितने सीट पे 500,000 वोटों के अंतर हुआ है। यह सारी बातें हम लोग जनता के बीच आके, मीडिया कर्मियों के बीच आके किए थे। लेकिन ये अंधभक्त जो है, मैं बोल रहा हूँ ना, ये छुपेंगे बिल में और यह नज़र नहीं आएंगे। यह नज़र आएंगे अगले चुनाव में, कहीं अगले चुनाव में प्रोपेगेंडा करना होगा तो आपको मैं ओवरऑल बता दूं कि जो कर्नाटक का चुनाव है वो भारत जोड़ो यात्रा का एक प्रभाव है। अब भारत जोड़ने का काम जो करेगा, लोग उसके साथ हैं। भारत तोड़ने वाले लोगों के साथ हिंदुस्तान अब नहीं है। तो साथियों, ये थे रविकांत भारती जी, जिनसे हमने चर्चा किया कर्नाटक चुनाव को लेकर के।